मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 24 वर्ष है और मैं दिल्ली शहर में रहकर पढ़ाई करता हूँ, जो मेरे लिए बहुत अनजान शहर है। मेरी कामवाली मेरे यहाँ खाना बनाने वाली नंदिनी है। नंदिनी विवाहित थी और 26 वर्ष की थी। विवाहित होने के साथ साथ वह आम जैसी रसीली थी। उसकी जवानी का जूस आप भी कहानी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मैं अपना पप्पू हिला हिलाकर परेशान हो चुका था। फिर मेरी प्यासी जिंदगी में नंदिनी आई। वैसे तो वो 1.5 महीने से मेरे रूम पर आकर खाना बना रही थी, लेकिन उस दिन की बात कुछ अलग थी। एक दिन की बात है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। मैंने दरवाजा खोला तो नंदिनी थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखों में काजल जैसे काले बादल, हिरनी जैसी घायल करने वाली आंखें, गुलाबी से गाल, होठों पर गहरी लाल लिपस्टिक। खाने का समय हो गया था और वो मेरे पेट की भूख मिटाने आई थी, मगर मेरे राजा की भूख उसको देखकर और ज्यादा भड़क गई थी। मैं उस भूख को किसी तरह दबाकर रखे हुए था। नंदिनी की काया और रूप मुझे रोज तड़पाते थे। मैं कमरे में आया और फिर सोचा कि क्या किया जाए। फिर मैं रसोई की तरफ गया। छोटी सी रसोई में वो खड़ी खड़ी आटा गूंथ रही थी। मैं उसके साइड में जाकर खड़ा होकर चाय बनाने लगा। चाय से ज्यादा उबाल मेरे पेट में आ रहा था। थोड़ी देर बाद जैसे वो हिली तो मेरे पूरे शरीर में आग सी लग गई। मेरा पप्पू उसकी पपीते पर जाकर अटक गया। उसकी पपीते में मेरे पप्पू के छूने से गर्मी उठी कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पप्पू में तूफान मचा था, जो उसकी पपीते के पहाड़ों पर जाकर टकरा रहा था। पेंट में मेरे खड़े हुए पप्पू पर पपीते को रगड़ते हुए वो बोली, हटिए, मैं बना देती हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो जानती थी कि मेरे पप्पू का गर्मी उसकी पपीते में अटका है। मुझे तो बहुत आनंद और उत्तेजना ने जकड़ लिया था। मैं तो वहां से हिलना ही नहीं चाह रहा था। मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। उसके मेकअप से आती खुशबू मेरे पप्पू को बार बार कूदने पर मजबूर कर रही थी। मैं वहीं खड़ा हुआ उसकी पपीते में पप्पू को टच करता रहा। जब उसको लगा कि अब मैं बस उसका काम कर ही दूंगा, तो वो पलटकर बोली, बस कीजिए साहब जी, मैं काम वाली हूँ, आपकी घर वाली नहीं। मैं उसके होंठों के पास अपने होंठ ले जाकर बोला, तुम्हारे लिए ऐसी 100 घरवाली छोड़ दूं मैं। ये कहकर मैंने उसके होंठों को चूम लिया। उसने मुझे हटाया और वहां से जाने लगी। मैंने उसको पकड़कर फिर से अपनी तरफ खींच लिया और उसकी पपीते पर पप्पू को लगाते हुए उसकी छाती पर हाथ कस लिए। अब वो मेरी गिरफ्त में थी। वो छूटने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उस कोशिश में मुझे विरोध कम और सहमति ज्यादा लग रही थी। मैंने उनको किस करना शुरू किया और संतरों को दबाने लगा। तभी मुझे लगा कि अब आम का छिलका उतारने का टाइम आ गया है। मैंने झटके से उसके कुर्ते को निकाल दिया। अब लाल ब्रा में वो उठे हुए पहाड़ की तरह लग रहे थे। जैसे ही मैंने उसकी ब्रा को निकाला तो दोनों संतरे उछलकर मेरे सामने आ गए। मैंने एक हाथ से उसकी सलवार खोलने की कोशिश शुरू कर दी। उसकी सलवार में नीचे उसकी पैंटी पर पहुंच गया। इतने रसीले आम थे कि मैंने ऐसा स्वाद इसके पहले कभी नहीं चखा था। स्वाद लेते लेते मैंने ज्यादा देर ना करते हुए मैंने उसको लटाया। वह मेरे सामने पूरी तरह बिना कपड़े के थी। देर न करते हुए मैंने उसकी चिड़िया पर अपने पप्पू को रखा और एक जोरदार झटका मारा। मेरा आधा पप्पू उसकी चिड़िया में दाखिल हो गया। मैं किस करते करते अपने खेल को जारी रखा और जोरदार तेज तेज खेलना शुरू किया। उसको भी बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही थी। उसकी आवाज साफ बयां कर रही थी कि वो प्यासी है और अपने पति से परिपूर्ण नहीं थी। हम दोनों अत्यधिक आनंद में थे। तेज खेल में अब मेरा रस निकलने वाला था। मैंने उनसे पूछा, मेरा रस निकलने वाला है, कहाँ निकालूं? उसने बोला, रुको, मुझे रस पीना है, मैं प्यासी हूँ। फिर मैंने जोरदार झटकों के बाद पप्पू उसकी चिड़िया से बाहर की और उनके मुख में डाल दिया और कुछ ही देर में मैंने अपना सारा जूस उसके मुंह में पिला दिया। वो बोली, मैं बहुत दिन से प्यासी थी,
आज तुमने मेरी प्यास बुझाई, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मस्ती के बाद हम दोनों साथ नहाए और फिर साथ खाना खाया और वो घर का काम करके चली गई। अब क्या था, ये कार्यक्रम अब रोज शुरू हो गया था। वो आती और हम अपनी मस्ती शुरू कर देते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? मुझे उम्मीद है आप सबको जरूर पसंद आई होगी। ये कहानियाँ बस मनोरंजन के लिए पेश की जाती है और कुछ निजी जिंदगी से ताल्लुक रखती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।